चार वेद पढ़े वो करें, हरि सोना ही हेत। माल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत। कबीरा पंडित ढूंढे खेत। कबीर का घर शिखर पे, जहाँ से लेहली गैल। पैर नटके पपील के, पंडित लादें बैल। कबीरा पंडित लादें बैल। जिसकी जितनी बुद्धि है, तितनों देत बताए। बाकों बुरा न मानिए, और कहाँ से लाए। कबीरा और कहाँ से लाए। सतनाम साहिब बंदगी। कबीर वाणी में एक शब्द आता है उन्मनी। उसको लेकर आप लोगों का डाउट था, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि कहीं लिखा रहता है कि उन्मुनी करो, कहीं लिखा रहता है कि उन्मुनी नहीं करनी है। तो इस चीज़ को आज के सत्संग से क्लियर करते हैं। जैसे ये वाणी है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि धर्मदास उन्मुन बसो, करो शब्द की आस। सोई सार सुमरन करो, मुनिवर मरे प्यास। अब देखो, इस वाणी में कहा जा रहा है कि उन्मुनी में बसना है, ठीक है। अब दूसरी वाणी दिखाता हूँ, ये है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी। जब उन्मुन की ताड़ी टूटी, तब का रही तुम्हारी। तो इसमें साहब कह रहे हैं कि जब उन्मुनी की ताड़ी टूटेगी तब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे। और अब तीसरी वाणी दिखाता हूँ, ये। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उन्मुनी रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। अब इसमें कह रहे हैं कि उन्मुनी में रहना है, उन्मुन रहे ब्रह्म को चीने। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। ये एक शब्द नहीं है, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होती है उन्मुनी क्रिया और एक होती है उन्मुनी रहनी। मैं गूगल से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, उन्मुनी क्रिया क्या होती है। ये हठयोग की एक मुद्रा होती है, जिसमें आँखों को ऊपर टकटकी लगाकर ध्यान लगाते हैं। ये हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। ये हठयोग की साधना है। और दूसरी तरफ होता है उन्मुन रहनी। उसमें क्या होता है, देखो ये क्या लिखा है कि मौन शांत चुप खामोश। मीन्स हमें शांत रहकर, खामोश रहकर परमात्मा का स्मरण करना होता है। यहाँ जो मौन लिखा है, इसका मतलब मुंह बंद करके बैठने से नहीं है, शांति से अपना भजन करना है। इस चीज़ को साहब ने अपनी एक वाणी में बताया था। क्या कहा था, जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाय। मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुन काठहीं खाए। कबीरा ज्यों घुन काठहीं खाए। साहब कह रहे हैं न रोना है न हंसना है। अगर हम रोते हैं किसी के सामने तो हमारा मनोबल गिरता है, हमारा बल घटता है। और यदि
संसार में हम खुश रहते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, तो फिर राम से दूर हो जाते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुन काटें खाए। जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है और वो भीतर भीतर ही लकड़ी को खोखला करता रहता है, ऊपर किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही परमात्मा का स्मरण करना है, अपने मन ही मन में परमात्मा को याद करना है। जिसकी जैसी अवस्था हो वो वैसे स्मरण कर सकता है। कोई बंधन नहीं है कि किसी को सार शब्द नहीं मिला है तो वो स्मरण कैसे करेगा, वो सुमरन कैसे करेगा। अरे जब तुम्हारे विकार ही दूर नहीं हुए तो तुम्हें सार शब्द कैसे मिल जाएगा। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब परमात्मा तुम्हें मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। तब तक तुम्हें किसी भी तरह से परमात्मा को याद रखना है, उनके हुक्म में चलना है। और सहारे के लिए आप श्वासों का सुमरन कर सकते हो। केवल यही हमारे हाथ में है। रहनी गहनी आचरण सुधारना, झूठ छल कपट छोड़ना, माया का त्याग करना, मैं और मेरी को एनालिसिस करके उसको समझना है कि कहाँ कहाँ अहंकार है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। और तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि तुम कहीं जाके परमात्मा को पा लोगे या सार शब्द ले लोगे, नहीं मिल सकता है। कबीर हंसना दूर करी, कर रोवन सोचे, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित कबीरा, प्रेम प्यारा मित। इसमें साहब कह रहे हैं कि हंसना बंद कर और रोने जैसा चित्त बना के शांति से बैठ, क्योंकि बिना रोए बिना विरह के परमात्मा नहीं मिलता है। राम वियोगी तन बेकल, ताहे न छीने को, तंबोली का पान ज्यों दिन दिन पीला होए, कबीरा दिन दिन पीला होए। तो हमें चुपचाप रहकर, शांत रहकर अपना भजन सिमरन करना होता है, परमात्मा का स्मरण करना होता है। और ये चीज़ मैंने आपको उस वाणी में दिखाई थी, लाइव वाणी वाले सत्संग में। शब्द वाणी, ब्रह्म वाणी और विरह वाणी में क्या अंतर होता है, उसमें मैंने आपको एक वाणी दिखाई थी। उसमें क्या कहा था कि शब्द लागे सन्नाटा मांगे। जो परमात्मा को जान जाता है ना, वो एकांत ढूंढता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो बकबक नहीं करता दिन भर, और जो दिन भर बकबक करे, हंसता हुआ आपको दिखे, तो समझ जाना कि इसने परमात्मा को जाना ही नहीं है। तो ये जो वाणी है कि जब उन्मुन की ताड़ी टूटी तब का रही तुम्हारी, यहाँ पर उन्मुनी क्रिया की बात करी जा रही थी, जो एक हठ योग की साधना होती है। तो उसके लिए साहब मना कर रहे थे कि ये नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो वाणी थी कि धर्मदास उन्मुन बसो, यहाँ पर उन्मुन रहने की बात हो रही थी। उन्मुन रहनी एक अवस्था होती है जो स्वतः बनती है। आपके अंदर जो विरह होता है, जो परमात्मा को पाने की लगन होती है, जो हम भक्ति करते हुए आ रहे होते हैं कई जन्मों से, उन कर्मों के प्रभाव से ये अवस्था बनती है धीरे धीरे, और जीव इस संसार से उदासीन रहने लगता है। इसीलिए साहब इस वाली वाणी में कह रहे थे कि उन्मुन रहो ब्रह्म को चीनो, परम तत्व को ध्यावो, सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावो। उन्मुन अवस्था में रहकर ब्रह्म को चीनना है, ठीक है। अब जैसे ये वाली जो वाणी है, इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से हमें नहीं पता कि यहाँ पर मिसप्रिंट है या एग्जैक्टली यही है। जो लिखा है
इसके हिसाब से तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि धर्मदास उन मन बसो, उन मन बसने का तात्पर्य है अपना निज मन मृतक करके उस ब्रह्मंडी मन से कनेक्ट होना है। राइट, ये पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है ना कि उन मन बसो, उन मन का मतलब उस ब्रह्मंडी मन में, उस ब्रह्मंडी मन से कनेक्ट होना है अपने निज मन को मृतक करके। यही चीज़ पिछले सत्संग में हमने डिस्कस करी थी कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, वहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी। एक दूसरी वाणी से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाली वाणी है, इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि यह मन शक्ति यह मन शिवा, यह मन पांच तत्व को जीवा, इह मन लेके उन मुन रहे, तीन लोक की बातें कहे, उन मुनि में रहे रहावे, ताकर हंस काल नहीं पावे। अब ये जो पहली लाइन है कि यह मन शक्ति यह मन शिवा, यह मन पांच तत्व को जीवा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये जो मन है ये जड़ होते हुए भी चलायमान होता है ना, ये पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है यहाँ से वहाँ। तो चूंकि ये चलायमान होता है इसलिए इसको जीव की उपाधि दी गई है कि यह मन शक्ति यह मन शिवा, यह मन पांच तत्व को जीवा। यही माया है, यही ब्रह्म है, शिव है, और यही पांच तत्व का जीव है। पांच तत्व का है इसलिए जड़ है, जीव है इसलिए चेतन है। चेतन है नहीं, इसकी जो पावर है चलायमान होने की, यहाँ से वहाँ भागने की, उसकी वजह से इसको जीव, पांच तत्व के जीव की उपाधि दी गई है। क्योंकि केवल चेतन सत्ता ही चल फिर सकती है, जड़ वस्तु तो चल नहीं सकती है ना। तो एक तो ये अर्थ है इसका, और दूसरा इसका अर्थ ये है कि ये जो जीव है, जो परमात्मा का अंश जो जीव बताया गया है, ये परमात्मा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वो अविनाशी सत्ता अखंडित है, ठीक है। जब दूसरा कोई है नहीं तो ये जीव आया कहाँ से? परमात्मा ही तो होना चाहिए। जब सत्ता खंडित नहीं हुई तो ये जो दूसरी जो एंटिटी है जीव की, ये कहाँ से आई? ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मन कल्पित, मन का भ्रम है जो माना हुआ है। ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है, क्योंकि वो अविनाशी सत्ता तो एक ही है, परमात्मा ही है, फिर ये जीव कहाँ से आया? ये मन कल्पित उपाधि है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। यही चीज़ मैंने सर्वव्यापी वाले सत्संग में आपको समझाई थी कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जीवात्मा जैसा शरीर के भीतर कुछ है ही नहीं, जो है वो केवल अनात्मा है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि इह मन लेके उन मुन रहे। अब यहाँ पे उन मुनि की जगह पे उन मन भी हो सकता है, क्योंकि छापने वाले को कुछ नहीं पता कि कहाँ एक ही छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी की, कहाँ मात्रा नहीं लगानी है। तो यहाँ पर अब वही चीज़ पिछली वाली वाणी की बात आ गई कि उन मन बसो, इह मन लेके उन मन रहो, अपने निज मन को मृतक करके उस ब्रह्मंडी मन से कनेक्ट होना है, उसका एक्सेस करना है। और वो पहले से ही शून्य अवस्था में रहता है, इसलिए इसको उन्मुनी अवस्था भी कहा जा रहा है। तो दोनों एक ही बात है। उन्मुनी अवस्था का मतलब संसार से उदासीन, संसार से उदासीन मतलब सहज शून्य अवस्था। घुमा फिरा के बात वही आ रही है कि निज मन को मृतक करके ब्रह्मंडी मन से कनेक्ट होना है। यही मन लेके उन्मुन रहे, तीन लोग की बातें कहे। जब आप उस कॉमन, आपका मन उस कॉमन मन से मिल जाएगा, एकत्व हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली तीन लोक का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जो तीनों लोक चला रहा है वो ब्रह्मंडी मन है। इस पूरी सृष्टि की सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है, ये जो अवचेतन मन होता है। अब यदि आप अवचेतन मन से कनेक्ट होने के लिए यदि हठ योग की साधना करते हो, त्राटक करते हो या कुछ और करते हो, तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा केवल सहजता में ही मिलता है।
और परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने जो बताया है वो आपको करना पड़ेगा। आपको आपका मन मृतक करना पड़ेगा, रहनी गहनी सुधारनी पड़ेगी, झूठ छल कपट छोड़ना पड़ेगा, मैं और मेरी का त्याग करना पड़ेगा। तभी आप परमात्मा से जुड़ सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हो। ठीक है। उन्मन रैनी से रिलेटेड साहब ने एक लाइव वाणी भी भेजी थी, ये वाली। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि मोरी फाटी सुत लठार, घर लुटियो अब भई उजाड़, कबीरा फाके धूर धराड़, तब चढ़ बैठा उन्मन पहाड़। अब देखो वही सब बातें साहब इसमें कह रहे हैं कि घर लुटियो अब भई उजाड़। अपने मन को मृतक जब जीव करता है, संसार की आसक्ति को त्यागता है, जब रूखा सूखा खाता है, तब वो उन्मन रहने की अवस्था में पहुंच पाता है, तब वो उन्मन पहाड़ को चढ़ पाता है। क्योंकि कबीर का घर शिखर पे, जहां सिलहली गैल, पैर न टिके पपील के, पंडित ला दें बैल। अपने सिर का बोझ खत्म करके हल्का होना पड़ेगा, तभी आप ऊपर चढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये उन्मनी क्रिया और उन्मन रहनी का अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, देखना है कि कौन सी वाणी में क्या कहा जा रहा है। ठीक है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।